मैं मंजुला राय, राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज आपको मैं वायुमंडल के तत्वों के बारे में बताऊंगी। वायुमंडल के तत्व में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, ये आज 3 कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर करूंगी। तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद शीतलता या गर्माहट का जो परिणाम होता है उसी को हम तापमान कहते हैं। सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो वायु में हमको ठंडक का एहसास दिलाती है या गर्माहट का एहसास दिलाती है, उसी एहसास को हम तापमान कहते हैं, जो ठंडी और गर्मी के बारे में हमें एहसास दिलाती है। अब आते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? तापमान मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने, इसका आविष्कार किया था। और इसको मापक यंत्र क्या है जिससे इसको मापा जाता है, उसको ताप मापी कहते हैं, यानी थर्मोमीटर कहते हैं। अब तापमान को हम देख लें अगर, तो तापमान के पैमाने पर जल 0 डिग्री पर क्या होता है? जम जाता है, और 100 डिग्री पर क्या होता है? उबलने लगता है। वायुमंडल में तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि ये ऋतुओं के अनुसार भी तापमान में बदलाव आता रहता है। यानी कि तापमान हमारा समय के अनुसार, जैसे आपने अभी गर्मी का मौसम चल रहा, तो अभी तापमान हमारी पृथ्वी का बढ़ा हुआ है, तो इसलिए हमको गर्मी का एहसास होता है। और जब शीत ऋतु में क्या होती है, हमको ठंड लगती है, क्योंकि तापमान गिर जाता है, तो वहां पर हमको ठंड लगती है। अब आते हैं कि बेटा आतपन से क्या अभिप्राय है? सूर्य से आने वाली जो गर्माहट है, जो किरणें हैं, जो ऊर्जा है, जब पृथ्वी अपने पास रोक लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आतपन या सूर्या तप कहते हैं। यानी कि सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी द्वारा रोका जाना आतपन यानी सूर्या तप कहलाता है। अब जैसे सूर्य से आने वाली किरणें क्या करती है? पहले धरती के धरातल को गर्म करती हैं। जब धरती का धरातल गर्म हो जाता है, तो वो अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म करती है, और जब वायु गर्म होती है तो वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। इसीलिए पृथ्वी की धरातल का जो हिस्सा होता है वो पहाड़ी एरियो की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो गर्म होते हैं और ठंड होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैदानी क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से हिमालय की चोटियों में हमेशा बर्फ जमी रहती है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ का तापमान कम होता है। तो हमने आज तापमान पढ़ा। इसके बाद आता है वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की धरातल पर वायु के भार द्वारा लगाया किया गया दाब को हम वायु दाब कहते हैं। आप जानते हैं कि जो हमने इससे पहले पढ़ाया था, वायुमंडल क्या है? वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो उन विभिन्न गैसों के पास क्या है? अपने भार है। तो उन्हीं विभिन्न गैसों के द्वारा जो वायु जो भार लगाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं या वायु भार कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार है। और किस मापक यंत्र क्या है? बैरोमीटर से ये मापा जाता है। इसके बाद आते हैं बेटा आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता मतलब क्या है? जब पृथ्वी पर जो जल के क्षेत्र हैं या नमी आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, तेज किरणें पड़ती हैं, तो उसकी उष्मा से क्या होता है? हमारा जल क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प फिर वायु में चला जाता है। तो वायु में उपलब्ध जल वाष्प को ही हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्लियर हुआ कि आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में मौजूद जल वाष्प को हम आर्द्रता कहते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम इस जल चक्र के बारे में देखेंगे। जब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं, और जब वो उसकी गर्मी से क्या, जितने भी जलाशय का मतलब है नदी, सागर, तालाब, पोखरा, जहाँ भी जल की मात्रा हो, और या फिर जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जल नहीं होता, वहाँ आर्द्रता ज्यादा होती है, तो वहाँ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वही नमी की जो हमारी नमी होती है, वो क्या होती है? जल वाष्प में बदल जाती है। जब जल वाष्प में बदल जाता है, जल वाष्प फिर ये वायु में चला जाता है, फिर वायु में जाके ये ऊपर हमारे वायुमंडल में चला जाता है, और फिर वहाँ वो बादलों का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे क्या होता है? वो ठंडा होता है,
और जब वो ठंडा होगा तो वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जल के रूप में जब परिवर्तित होगा, जल के विभिन्न रूप हैं, जो विभिन्न रूपों से वापस ये जलवाष्प में जहाँ पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी की सतह पर चला आएगा। तो विभिन्न रूप क्या है? ओस है, कोहरा है, वर्षा है, पाला है। इन सब विभिन्न रूपों से वो जलवाष्प वापस भूमि पर आ जाता है। और एक बार और जल वाष्प में बनना, जल से वाष्प में बनने की प्रक्रिया को जल वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्प वापस जल में जब परिवर्तित होता है उसको हम संघनन कहते हैं। संघनन क्या है? संघनन क्या है? संघनन वाष्पीकरण का वापस जल में परिवर्तित होना हमारा संघनन कहलाता है। और जल से, जलाशयों से जलवाष्प का बनना वायु में जो होता है उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। इस तरह हमारा समय, जल चक्र हमारा पूरा होता है जब धरातल से उठता है और धरातल पर वापस विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वो वापस धरती पर चला आता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? तापमान किसे कहते हैं? तापमान क्या है? वायु में मौजूद शीतलता या गर्माहट के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। वायुदाब किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब या भार, उसको हम वायुदाब कहते हैं। और आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता वायुमंडल, वायु में मौजूद जलवाष्प को हम आर्द्रता कहते हैं। मेरे ख्याल से ये तीनों कॉन्सेप्ट बेटा आपका आज क्लियर हो गया।